काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। वह नित्य भागवत कथा करते थे। ब्राह्मण की आयु धीरे धीरे बढ़ने लगी। घर वालों ने कहा कि कोई काम धंधा करो, सारा दिन पाठ करते रहते हो, पर उन पर किसी की बात का प्रभाव नहीं हुआ। घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी, यह सोचकर कि पत्नी आएगी तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जब पत्नी को पता लगा कि यह कुछ काम नहीं करते, सारा दिन भागवत कथा करते हैं, बहुत कोशिश की पत्नी ने, पर वो भागवत में ही लगे रहे। पत्नी ने सोचा ये तो कुछ करते नहीं है, मुझे ही काम करना होगा। उसने अपने पति से आज्ञा ली कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ काम करती हूँ। 3-4 घरों में काम ले लिया। खाना बनाती थी और जो पैसा आता था उससे ब्राह्मण का घर चलता था। ब्राह्मण देवता प्रसन्न थे। अब ब्राह्मण के 2-3 बच्चे भी हो गए। घर चल रहा था। ब्राह्मणी घर चला रही थी। एक बार की बात है कि कुछ संतों का काशी में आगमन हुआ। संतों ने गांव वालों से पूछा, कोई वैष्णव परिवार हो तो हमको बताओ। तो गांव वालों ने उस ब्राह्मण का घर बता दिया। सभी साधु संत ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण देवता अपने पाठ में लगे हुए थे। उनकी पत्नी खान पान का काम समाप्त करके बैठी ही थी कि संत महात्मा पहुंच गए। बोले, बेटा हमारे को भूख लगी है, हम प्रयागराज जा रहे हैं। काशी बीच में पड़ा तो सबसे पूछा तो सभी ने आपका घर बताया, कुछ खाने के लिए दो। ब्राह्मणी ने तुरंत जाकर के रसोई में सामग्री देखी, क्या बनाए। अपना पैसा देखा, बचा हुआ कुछ है क्या जिससे कि मैं राशन ला सकूं, पर इतना पैसा नहीं था कि वह राशन ला सके। वह बार बार में इधर उधर घूम रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या व्यवस्था करूं, कैसे इनको खाना खिलाऊं। बार बार इधर उधर घूमते हुए देखकर संत समझ गए कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। सभी संत अपने अपने आसन लेकर कमंडल लेकर उठ गए और बोले कि हमें समय नहीं है, प्रयागराज जा रहे हैं, फिर आते हुए लौटेंगे, तब आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण देवता ने सुन लिया कि घर में प्रवेश करते ही संत बोले थे कि बहुत भूखे हैं। ब्राह्मण को रोना आ गया कि मैं आज संतों को खाना नहीं खिला सका। ब्राह्मणी भी दुखी थी। तब ब्राह्मणी ब्राह्मण के सामने आकर चिल्लाने लगी गुस्से में कि आपने यह क्या किया। आपके घर से संत लोग भूखे जा रहे हैं। जहाँ से संत भूखे जाते हैं, वह अपने भागवत जी से इतनी तो उम्मीद रख सकते थे कि संत भूखे नहीं जाए। आपके भागवत ने क्या किया। ब्राह्मण ने कहा, मुझे कुछ भी कह दो, पर भागवत को कुछ नहीं बोलो। यह साक्षात कृष्ण है, मुझे साक्षात दिखते हैं, मुझे कृष्ण की लीलाएं दिखती है। ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया। उसने भागवत की पोथी उठाकर ब्राह्मण की गोदी में डाल दी और कहा, आप यह लो और घर से बाहर जाओ, मैं खुद अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूंगी। ब्राह्मण घर से निकल पड़े। गंगा जी के तट पर जाकर खूब रोए, कृष्ण जी, वह मेरी अर्धांगिनी है, वह आपके रूप को पहचानती नहीं है, पर आप करुणा निधान है, आप कृपा करो। मैं कहूँगा तो अध्ययन नहीं करेगी, आप कृपा कीजिए, मेरी गृहिणी को अपने दर्शन करवाइए। कृष्ण ने ब्राह्मण की विपदा को समझा। कृष्ण जी धोती पहने, कुंडला पहने, कमरबंद पहने, कानों में कुंडल पहने, गले में 2-2 हार पहना, बाहों में बाजूबंद पहने हुए और सर पर एक पीले रंग का साफा सा बांध कमल नयन वाले ठाकुर जी एकदम प्रकट हो गए और तैयार किया कि ब्राह्मणी को दर्शन देंगे, पर ब्राह्मण को अभी तक दिखाई नहीं दिए और एक डलिया लेकर सिर पर रखकर ठाकुर जी ब्राह्मण के घर पहुंच गए। ब्राह्मण गंगा किनारे बैठा हुआ था। उसके घर जाकर कुंडी खटखटाई। ब्राह्मणी ने निकलकर जैसे ही दरवाजा खोला, सांवले सलोने रंग का छोटा सा बालक खड़ा है। अरे बालक, तुम कौन हो, अकेले कहाँ घूम रहे हो, इतनी भारी डलिया लेकर कहाँ जा रहे हो। ठाकुर जी ने एक हाथ में डलिया लिए बाएं हाथ से इशारा किया कि मैं गूंगा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है। ब्राह्मणी ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो। डलिया उठा के ब्राह्मण देवता के घर में रख दी और एक पर्ची निकाल के उस पर कुछ लिखा और लिख कर के मोड़ कर रख दी। जैसे ही ब्राह्मणी
कागज को पढ़ने लगी, इतने में ही वह गायब हो गए। उसमें लिखा था, मुझे छोटा बालक मत समझो और मेरे को देखकर कुछ अनुमान मत लगाइए। हमारी उम्र बहुत बड़ी है, हम बड़े धनवान परिवार से आते हैं। बहुत वर्षों से तुम्हारे पतिदेव हमारी कथा का पाठ कर रहे हैं, भागवत का। आज तक उन्होंने कुछ नहीं मांगा, पर आज मुझे पता लगा कि उनके परिवार को धन की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको देने आया हूँ। डलिया पर से जैसे ही कपड़ा हटाया, विविध प्रकार के हीरे जवाहरत मोती मणि निकले। ब्राह्मणी को लगा मैंने बिना वजह से उनको डांटा। बरसों से पाठ कर रहे थे। उसने अपने बच्चों को बोला, पिताजी को ढूंढ कर लाओ। ब्राह्मण गंगा किनारे बैठे थे। बच्चे बोले, पिताजी जल्दी चलो, माँ बुला रही है। बड़े उदास घर में आए। जैसे ही घर में आए तो घर का रूप बदला हुआ था। ब्राह्मणी खुश नजर आ रही थी, नए कपड़े पहने हुए थे। बच्चे भी खुश नजर आ रहे थे। ब्राह्मणी ने आरती उतारी। ब्राह्मण को लगा ब्याह के बाद पहली बार ही इतना स्वागत हुआ है। ऐसा क्या हो गया घर में? को डांटने से हो गई, सब कुछ मंगल ही मंगल हो रहा है। तब ब्राह्मणी बोली, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। अंदर लेके गई और दिखाया, इतना सारा सामान आपका गूंगा मालिक लाया है। ब्राह्मणी बोली, गूंगा मालिक छोटा सा था, पीली धोती पहने हुए थी, खूब गहने पहने हुए थे। ऐसा सुंदर उसका मुखमंडल था, आंखें बड़ी सुंदर थी। ब्राह्मण बोला, नाम नहीं पूछा? बोला नहीं, इशारा किया कि मैं गूंगा हूँ, वह लिख कर गए हैं। जैसे ही ब्राह्मण ने उस पत्र को पढ़ा, अक्षर मिट चुके थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है। ब्राह्मणी ने देखा कि वहाँ तो सच में कुछ नहीं लिखा हुआ था। ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखकर बोले, सही सही बताओ, रूप कैसा था? कमल नेत्र थे, अधर मुस्कुरा रहे थे, हंस कमल था। वह बोली, मैं अभी तक उस छवि को भूल नहीं पा रही हूँ। अद्भुत सी खुशबू आ रही थी। बहुत देर तक वह चिंतन करती रही। ब्राह्मण देव जैसे जैसे वर्णन कर रहे थे, वैसे वैसे उनके नेत्रों से अश्रु बहे जा रहे थे। ब्राह्मण देव ने भागवत के श्लोक की व्याख्या की और पूछा, ऐसा रूप था क्या? तो ब्राह्मणी बोली, हाँ ऐसा ही रूप था। ब्राह्मण समझ गए कि स्वयं ठाकुर जी उसकी सहायता के लिए आए थे। जय श्री कृष्णा।